भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह भारत जैसे देशों के लिए वाणिज्यिक मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने का समय है। उन्होंने जोर देकर कहा, सिर्फ संस्थाओं का निर्माण पर्याप्त नहीं है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ये नए संस्थान किसी स्व उत्पीड़न गुट द्वारा नियंत्रित न हो। यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए सीजीआई ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही वो मूल्य हैं जिनके द्वारा पारंपरिक अदालतों के काम का मूल्यांकन और आलोचना की जाती है, मध्यस्थता की दुनिया से अलग नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत जैसे देशों को वाणिज्यिक मध्यस्थता की संस्कृति बनाने और बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए और मध्यस्थता का मजबूत संस्थागतकरण वैश्विक दक्षिण में मध्यस्थता की संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि लेकिन केवल संस्थाओं का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये नए संस्थान किसी स्वयं उत्पीड़ित गुट द्वारा नियंत्रित न हो। ये संस्थान मजबूत व्यावसायिकता की नींव और लगातार मध्यस्थता की प्रक्रियाओं को उत्पन्न करने की क्षमता पर आधारित होने चाहिए। सीजीआई ने पूरक विवाद समाधान तंत्र से दुनिया भर में वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए प्राथमिक पसंद के रूप में मध्यस्थता के विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता अब कोई विकल्प नहीं है, यह वास्तव में व्यावसायिक न्याय पाने का पसंदीदा तरीका है। कार्यक्रम के दौरान यूके सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट लॉर्ड रीड ने सीजीआई को अपने भाषण के दौरान अध्यक्ष की सीट पर बैठने का अनूठा विशेषाधिकार दिया। सीजीआई ने कहा कि 2023 में उच्च न्यायालयों द्वारा 21 लाख मामलों का निपटारा करने और जिला न्यायालयों द्वारा 4.4 करोड़ मामलों का निपटारा करने के बावजूद भारत में अदालतों पर अत्यधिक बोझ है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत के लोगों को अपनी न्यायपालिका और हमारी न्यायपालिका पर कितना भरोसा है। जो इस मंत्र पर काम करता है, कोई भी मामला छोटा या बड़ा नहीं होता। नरेंद्र मोदी ने 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण समारोह में देश विदेश के तमाम मेहमान शामिल हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ भी अपनी पत्नी के साथ समारोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ बंद गले के सूट में नजर आए, तो वहीं उनकी पत्नी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की पत्नी का नाम कल्पना दास चंद्रचूड़ है, वह उनकी दूसरी पत्नी है। चंद्रचूड़ की पहली पत्नी रश्मि का साल 2007 में कैंसर के चलते देहांत हो गया था। इसके बाद उन्होंने कल्पना से दूसरी शादी की थी। सीजीआई चंद्रचूड़ की पत्नी कल्पना दास भी लॉ प्रोफेशन में ही है। वह लंबे समय तक वकील रही हैं, कई लॉ फर्म के साथ काम किया। इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल के साथ भी काम कर चुकी हैं। कई फर्म के लिए कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती हैं। द वीक को दिए एक इंटरव्यू में सीजीआई चंद्रचूड़ ने बताया था कि उन्होंने खुद सबसे पहले कल्पना को प्रपोज किया था। जब शादी का प्रस्ताव दिया तो वह चौंक गई थी। फिर हम दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया। भारत द्वारा सेशल्स में अब तक 29 से अधिक योजनाएं शुरू की गई हैं। इस बीच अतिथियों का आगमन लगातार जारी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ का आगमन और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना दास। ये आयोजन अपने आप में कई कहानियों को समेटे हुए है। एक तरफ विदेशी मेहमान भारत जो अतिथि देवो भवः, देशवासी भी हिस्सा ले रहे हैं, इस ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बन रहे हैं। As we navigate this digital landscape, where financial transactions seamlessly traverse our devices, questions arise about the safeguarding of our personal information. The narratives of convenience and accessibility converge. But this cannot be detached from the necessity to protect the sanctity of individual privacy. Privacy in the digital age is not just a matter of data protection. It's a fundamental right that we must actively champion and protect. The stories of individuals navigating the digital realm, from rural artisans to urban professionals, highlight the myriad ways in which personal data becomes intertwined with our daily interactions. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह भारत जैसे देशों के लिए वाणिज्यिक मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने का समय है। उन्होंने जोर देकर कहा, सिर्फ संस्थाओं का निर्माण पर्याप्त नहीं है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ये नए संस्थान किसी स्व उत्पीड़न गुट द्वारा नियंत्रित न हो। यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए सीजीआई ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही वो मूल्य हैं जिनके द्वारा पारंपरिक अदालतों के काम का मूल्यांकन और आलोचना की जाती है, मध्यस्थता की दुनिया से अलग नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत जैसे देशों को वाणिज्यिक मध्यस्थता की संस्कृति बनाने और बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए और मध्यस्थता का मजबूत संस्थागतकरण वैश्विक दक्षिण में मध्यस्थता की संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि लेकिन केवल संस्थाओं का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये नए संस्थान किसी स्वयं
उत्पीड़ित गुट द्वारा नियंत्रित न हो। यह संस्थान मजबूत व्यावसायिकता की नींव और लगातार मध्यस्थता की प्रक्रियाओं को उत्पन्न करने की क्षमता पर आधारित होनी चाहिए। CGI ने पूरक विवाद समाधान तंत्र से दुनिया भर में वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए प्राथमिक पसंद के रूप में मध्यस्थता के विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता अब कोई विकल्प नहीं है, यह वास्तव में व्यावसायिक न्याय पाने का पसंदीदा तरीका है। कार्यक्रम के दौरान यूके सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट लॉर्ड रीड ने CGI को अपने भाषण के दौरान अध्यक्ष की सीट पर बैठने का अनूठा विशेषाधिकार दिया। CGI ने कहा कि 2023 में उच्च न्यायालयों द्वारा 21 लाख मामलों का निपटारा करने और जिला न्यायालयों द्वारा 4.4 करोड़ मामलों का निपटारा करने के बावजूद भारत में अदालतों पर अत्यधिक बोझ है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत के लोगों को अपनी न्यायपालिका और हमारी न्यायपालिका पर कितना भरोसा है। जो इस मंत्र पर काम करता है, कोई भी मामला छोटा या बड़ा नहीं होता। नरेंद्र मोदी ने 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण समारोह में देश विदेश के तमाम मेहमान शामिल हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी अपनी पत्नी के साथ समारोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में CGI DY चंद्रचूड़ बंद गले के सूट में नजर आए, तो वहीं उनकी पत्नी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। CGI DY चंद्रचूड़ की पत्नी का नाम कल्पना दास चंद्रचूड़ है, वह उनकी दूसरी पत्नी है। चंद्रचूड़ की पहली पत्नी रश्मि का साल 2007 में कैंसर के चलते देहांत हो गया था। इसके बाद उन्होंने कल्पना से दूसरी शादी की थी। CGI चंद्रचूड़ की पत्नी कल्पना दास भी लॉ प्रोफेशन में ही है। वह लंबे समय तक वकील रही हैं, कई लॉ फर्म के साथ काम किया। इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल के साथ भी काम कर चुकी हैं। कई फर्म के लिए कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती हैं। द वीक को दिए एक इंटरव्यू में CGI चंद्रचूड़ ने बताया था कि उन्होंने खुद सबसे पहले कल्पना को प्रपोज किया था। जब शादी का प्रस्ताव दिया तो वह चौंक गई थी। फिर हम दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया। भारत द्वारा सेशल्स में अब तक 29 से अधिक योजनाएं शुरू की गई हैं। इस बीच अतिथियों का आगमन लगातार जारी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ का आगमन और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना दास। ये आयोजन अपने आप में कई कहानियों को समेटे हुए है। एक तरफ विदेशी मेहमान भारत जो अतिथि देवो भवः, देशवासी भी हिस्सा ले रहे हैं, इस ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बन रहे हैं। As we navigate this digital landscape, where financial transactions seamlessly traverse our devices, questions arise about the safeguarding of our personal information. The narratives of convenience and accessibility converge. But this cannot be detached from the necessity to protect the sanctity of individual privacy. Privacy in the digital age is not just a matter of data protection. It's a fundamental right that we must actively champion and protect. The stories of individuals navigating the digital realm, from rural artisans to urban professionals, highlight the myriad ways in which personal data becomes intertwined with our daily interactions. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।